सामान्य इंसान की तरह सबके मन में रहता है कि दुनिया के तमाम सुख सुविधाओं को एकत्रित किया जाए और उसे भोगा जाए। रावण ने भी वही किया। आइंस्टाइन एक शब्द अक्सर कहता था कि तुम जितना कल्पना कर सकते हो उतना करो, क्योंकि तुम जितना कल्पना करोगे उतना ही तुम्हारा बुद्धि तीक्ष्ण होगा, तुम विचारवान बनोगे और अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। पर व्यवहार की दृष्टि में कल्पना को कहता है कि तुम कल्पना की दुनिया में ना जियो, पर आइंस्टाइन कहता है तुम कल्पना ही करो तभी तुम्हारा दुनिया बनेगा। तो आज का मनुष्य जितना कल्पना कर सकता है, उस कल्पना की अंतिम सोच का नाम रावण था। अभी तक पृथ्वी पर कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ है जो रावण जिस पायदान पर विराजमान हुआ उस पायदान पर कोई दूसरा नहीं विराजमान हो सकता है। वर्तमान में भी ऐसा कोई धनपति भी नहीं है कि रावण की बराबरी कर सके। एक सोच, मनुष्य की सीमाओं का उल्लंघन का नाम रावण है। मनुष्य की पराकाष्ठा का नाम रावण है। मनुष्य चाहकर भी वो सब नहीं कर सकता है जो रावण ने कर दिखाया। उसका रहन सहन, उसका वैभव, उसका ठाट बाट, उसका आलीशान महल, उसकी राजधानी, दुनिया का कोई भी ऐसा राजधानी या कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके समतुल्य भी हो सके, तो समकक्ष का क्या कहना। अभी धीरूभाई अंबानी का बेटा मुकेश अंबानी ने एक आलीशान मकान बनाया है मुंबई में, पर वो मकान कितना भी आलीशान बनाया, हजारों लाखों करोड़ रुपए उसमें लगा दिया उसने, पर है तो वो स्टील और लोखंड का ही, लकड़ी का ही खिड़की दरवाजा है। बहुत से ठाठ बाट, बहुत सी सुविधाएं हैं उसके अंदर, पर वो तो प्लास्टिक से बना हुआ ही है। बिल गेट्स के विषय में कहा जाता है कि उसने जब अपना मकान बनाया, महल बनाया, तो उसके महल में कोई दूसरा आदमी प्रवेश नहीं कर सकता। उसके महल में प्रवेश करने के लिए फिंगरप्रिंट की आवश्यकता होती है, अंदर से परमिशन व्यवस्था होती है। यदि बिल गेट्स के महल में कोई अजनबी जाए तो उसके भाव और स्वभाव से अंदर बिल गेट्स को पता चल जाता है कि आदमी क्रोध में आ रहा है कि शांति से आ रहा है। बिल गेट्स के मकान में ऐसा कोई अटैक नहीं हो सकता है कि आप किसी दूसरे यंत्र के द्वारा यदि आप अटैक करते हो तो बिल गेट्स को अंदर पहले सूचना मिल जाएगा कि हां, मेरे मकान पर कोई टारगेट कर रहा है। पूरा ढांचा सॉफ्टवेयर से सजा रखा है। लाइट सॉफ्टवेयर से जलता है, पंखा सॉफ्टवेयर से चलता है, दरवाजा सॉफ्टवेयर से खुलता है। उसके ड्राइंग रूम में बेड सब सॉफ्टवेयर, चलने का पैर का निशान सॉफ्टवेयर। बिल गेट्स को छोड़कर उसके कमरे में दूसरा कोई चल भी नहीं सकता है, कैद हो जाएगा। इसलिए बिल गेट्स का दावा है कि मेरे मकान में कोई अजनबी तो प्रवेश नहीं कर सकता। पर बड़े मजे की बात है, बिल गेट्स के मकान में मच्छर जा सकता है, मधुमक्खी जा सकता है, कबूतर जा सकता है, बिल्ली छलांग लगा सकता है, चूहा इधर उधर भटक सकता है। बिल गेट्स को पता नहीं चलेगा इस बात का। हवाएं रुख बदले तो बिल गेट्स को यह पता चलेगा, पर हवाएं से सुरक्षा का उसके पास कोई व्यवस्था नहीं है। भूकंप रोधी बना है, फिर भी एक सीमा है। पर रावण का मकान कुछ अलग ही था। एक मच्छर भी बिना परमिशन के, बिना इजाजत के रावण के महल में तो क्या, उसकी राजधानी में भी प्रवेश नहीं कर सकता था, पर बिल गेट्स के मकान में प्रवेश कर सकता है। कितना आगे होगा रावण,